नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 10 है। इस एपिसोड में हम भाषा और लिपि का सामंजस्य को समझेंगे। पिछला वीडियो था भाषा और लिपि में अंतर। आरंभ करते हैं। भाषा और लिपि के घटकों में सामंजस्य एक आवश्यक तत्व है। इसे कुछ विद्वानों ने भाषा और लिपि का पारंपरिक संवाद भी कहा है। हम जानते हैं कि भाषा की आधारभूत इकाई स्वनिम है तथा लिपि की वर्ण या लेखिम। देवनागरी लिपि को इस दृष्टि से सर्वाधिक वैज्ञानिक माना जाता है। यहाँ एक स्वनिम के लिए एक ही लिपि चिन्ह है, जैसे क, ख, अ, आ आदि वर्ण उच्चरित रूप में हो अथवा लिखित रूप में अपने उन्हीं नामों से अभिहित होंगे। अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में यह पारंपरिक संवाद तथा अथवा सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ अ स्वनिम के लिए ए लेखिम है और व के लिए वी, डब्ल्यू, फ ध्वनि के लिए एफ, पी, एच और अनेक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। भाषा और लिपि के सामंजस्य को बनाए रखने की दृष्टि से 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग होता रहा है: स्वनिक लेखन, स्वनिमिक लेखन और रूप स्वनिमिक लेखन। पहला है स्वनिक लेखन। स्वनिक लेखन में प्रत्येक स्वर्ण को अंकित किया जाता है तथा जिस स्वर्ण का उपयोग ना हो उसे छोड़ दिया जाता है। हेनरी स्वीट मानते हैं कि परंपरागत वर्तनी से पहले हमें स्वनिक वर्तन सीखनी चाहिए। पारंपरिक वर्तनी और स्वनिक वर्तनी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये पारंपरिक वर्तनी राम, स्वनिक वर्तनी रम। अमेरिका में प्रायः स्वनिक वर्तनी उपयोग में आती है, परंतु संसार की सभी भाषाओं के लिए इसे नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि सभी भाषाओं में कुल मिलाकर स्वनों की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें स्मरण रखना बहुत कठिन है। दूसरा है स्वनिमिक लेखन। स्वनिमिक लेखन में भी वही लिखा जाता है जो बोला जाता है, परंतु इसमें स्वर्ण के स्थान पे स्वनिम को महत्व दिया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि जिसमें जितने स्वनिम हैं उतने ही लेखिम भी हो, ताकि उनमें सामंजस्य बना रहे। उदाहरण के लिए जैसे अन में फिर एक अन होगा जिसमें आधा उच्चारण होगा अन। अगला है रूप स्वनिमिक लेखन। उपयुक्त दोनों प्रणालियों के दोष देखकर ब्लूमफील्ड ने रूप स्वनिमिक लेखन का सुझाव दिया है। इनमें प्रत्येक अर्थपूर्ण इकाई के लिए पृथक लेखिम निश्चित किए जाते हैं। वस्तुतः इस पद्धति में सरलता कम, जटिलता अधिक है, क्योंकि प्रत्येक रूपीम के लिए लेखिम निश्चित कर पाना कठिन कार्य है। चीनी लिपि रूपीमों पर आधारित है, परंतु वह संसार की सबसे कठिन लिपि मानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड अन्य व्याख्यान पे रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।